अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई एहतजाज की फाइनल कॉल चल रही है और इस दौरान मिशन डी चौक का सेमीफाइनल कि जिसके से कबल हुकूमत हंगामी इकदामात के जरिए सड़कें बंद करती और नफरी तैनात करती नजर आ रही है। पीटीआई का काफिला अब रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है और दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं नाजरीन कि जब हुकूमत अपनी पूरी तैयारी बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी के साथ इस्लामाबाद में पीटीआई की मुंतज़िर है। एहतजाज की डेफिनेशन देखी जाए तो जहन में एक ही जुमला आता है और वो है नाक में दम करना। इसी तनाजुर में सवाल ये पैदा होता है कि इस सिचुएशन में किसने किसकी नाक में दम कर रखा है, और इसका जवाब हमें पिछले 48 घंटों पर नज़र डालने से बखूबी मिल जाएगा। पहले तो हुकूमत ने एहतजाज को रोकने के लिए अहम सड़कें और ट्रांसपोर्ट बंद करके आवाम की नाक में दम किया, स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल कर उनकी नाक में दम किया, सड़कों की बंदिश की वजह से रुलते मरीजों की नाक में दम किया, जिसकी एक वीडियो सामने आई और उसने दिल दहला दिया। वीकेंड पर रहीम यार खान टोल प्लाजा पर अपनी शदीद बीमार बच्ची को बाजुओं में उठाए और एहलकारों से सड़क खोल देने के लिए गिड़गिड़ा कर दरखास्तें करते उस लाचार बाप की वीडियो कौन भूल सकता है कि जिसकी कोई सुनवाई ना हो सकी और इतलात के मुताबिक उसकी बच्ची बीमारी के बायस रस्ते में ही दम तोड़ गई। यानी नाक में दम से कैफियत जो है वो दम तोड़ने तक आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाक में दम तो पीटीआई ने हुकूमत के करना था, मगर जो हकायक अब तक हमने आपके साथ शेयर किए हैं उनसे तो यही लग रहा है कि उल्टा हुकूमत ने आवाम की नाक में दम कर रखा है। 5 मोटरवे समेत अहम शहर बंद करने के बाद भी हुकूमत की तसल्ली नहीं हुई तो दर्जन के करीब हुकूमती वज़रा की एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और ही बता रही है। हुकूमती वज़रा पीटीआई को एक तरफ ललकार रहे हैं और दूसरी जानिब ये ताना दिया जा रहा है कि पीटीआई क़यादत गायब हो गई है और पीटीआई एहतजाज फारिग हो गया है। आइए आपको सुनवाते हैं जरा कुछ बयानात। ये जो आज डू और डाई वाला जलसा था, उस भाई डू और डाई वाले जलसे का क्या हुआ? वो जो लाखों लोगों के काफिले चलने थे, वो कौन सी जीटी रोड है जो आज बंद हो गई है और काफिले जोक दर जोक चलते चले आ रहे हैं? वो कहां हैं? जिनका दिन का आगाज आप देखिए, जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है, तो अंदाजा लगा ले कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, जिसमें हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कर रहे हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ इस बातचीत में शरीक हैं। अब जो 3 अहम शराइत हुकूमत की जानिब से पीटीआई के सामने रखी जा रही हैं या जो हमारे सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि पीटीआई मुजाहिरीन पेशावर मोड़ से आगे रेड जोन की तरफ मार्च नहीं करेंगे। दूसरी शर्त के तहत पीटीआई को डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ का वेन्यू एहतजाज के लिए ऑफर किया गया है हुकूमत की जानिब से। तीसरी शर्त के तहत हुकूमत की तरफ से पेशावर मोड़ को मुमकिन तौर पर धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की सूरत में हुकूमत मजीद रुकावटें खड़ी नहीं करेगी। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात के जरिए पीटीआई का धरना फिलहाल पेशावर मोड़ या किसी और जगह तक महदूद रहता है या पीटीआई तमाम तर हुकूमती इकदामात के बावजूद रुकावटें उबूर करके डी चौक पहुंचने में कामयाब होती है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में नून लीग के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और हमें ज्वाइन कर रही हैं पीटीआई रहनुमा सीमाबिया ताहिर साहिबा, जो गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान जख्मी भी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, अगर आपसे मैं आगाज़ कर सकूँ, यूर द गवर्नमेंट, वो अपोजिशन में है, उनको ज़रा हम थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं, गवर्नमेंट को हल्का नहीं ले सकते। ये बताएं डॉक्टर साहब कि मोटरवेज, सड़कें, दफातर, स्कूल, तकरीबन सारा कुछ ही बंद है। गवर्नमेंट ने ये सारी स्ट्रैटेजी बना के अचीव किया क्या है? पीटीआई का जो एहतजाजी काफिला है उसको रोकने के लिए, ठीक है, हमें समझ आ रहा है गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन पीटीआई तो रवां दवा चलती रही और अब तो वो इस्लामाबाद के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। तो व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट अचीव्ड? बहुत शुक्रिया आपका शिफा, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गवर्नमेंट को अचीव करना या अचीव ना करना गवर्नमेंट का इशू नहीं होता। गवर्नमेंट का इशू ये होता है कि अगर कुछ इस तरह का एहतजाज जिसमें शरपसंदी भी हो, जिसमें तशद्दुद का एलिमेंट हो, और इससे पहले ऐसी मिसालें मौजूद हों किसी भी सियासी जमात या किसी भी ग्रोह की तरफ से, तो शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, ये सरकारी अमलाक, निजी अमलाक की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना, और बिलखुसूस इस्लामाबाद की बात की जाए तो डिप्लोमेटिक कोर, उसकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कि जितने इकदाम उठाए गए हैं ये सारे हिफाजती इकदाम हैं, और इस्लामाबाद को किसी सूरत में आप किसी ऐसे पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद
ना तो इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी बचे, ना बाकी चीज़ें। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपकी एम्बेसीज हैं, आपके एम्बेसडर्स हैं, जो आपका अपना माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सर्कल है। आप जानती हैं कि डिप्लोमेटिक कोर जो है वो कितनी सेंसिटिव होती है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सारी इकदाम जो हैं ये इसलिए उठाए गए हैं जो मैंने आपको रीज़न बताई है। ठीक है। बाकी एहतजाज जो है ये हर हर पार्टी का हक है, अगर वो उसको एहतजाज की हद तक रहने दें। अच्छा, अब एहतजाज लेकिन में आपने कहा वायलेंस को रोकने के लिए या अमनो आमा की सूरत हाल के तहत आप लोगों ने ये सारे मेजर्स लिए हैं, लेकिन अब सवाल ये है डॉक्टर साहब के पीटीआई पहुंच गई है तकरीबन इस्लामाबाद तक, और अब वो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत वहां पर इकट्ठे होंगे जो भी उनके काफिले हैं, और अब वो फैसला करेंगे कि अब उन्होंने कल एंटर करना है, परसों करना है, जब भी करना है। वो फिलहाल रुके हुए इसलिए हैं कि उन्होंने अपने काफिलों का इंतजार करना है। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे दे विल एंटर इस्लामाबाद, तो फिर क्या? देखिए, वो तो फिर हम देखेंगे कि इस्लामाबाद एंटर होते हैं या नहीं होते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन जो कॉल थी इमरान खान साहब की 24 नवंबर के हवाले से, वो तो अमली तौर पे नाकाम हो चुकी है। कल आपने देखी है, वो अपने काफिलों का इंतजार करें या अपनी स्ट्रेटजी के तहत चलें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम शहर को महफूज बनाएं। यहाँ पे जो मैंने अर्ज किया, शहरियों की और जाने माल की तहफ़्फ़ुज़ करें। उसके लिए हमारी अपनी स्ट्रेटजी, हम उसके तहत चलेंगे। ठीक है। अमली और तौर पे डॉक्टर तो साहब, लोग जो ये निकले हैं वो नतीजा सबके सामने हुकूमत है। ने लेकिन इस कैसे वक्त जो निकाला है कि मार्च वो है, कॉल नाकाम हो गई है? इस 5 वक्त में जो आज मार्च है ये कैसे पता वो चला कि इसलिए कि जी? आपको पंजाब में, सिंध, बलोचिस्तान में किसी जगह आपको कोई रैलीज, कोई प्रोटेस्टर, कोई जत्थे आपको नजर नहीं आए। अब ये मार्च जो है ये गंडापुर मार्च है। अब ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च नहीं रह गया। अब एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो अपने साथ अपनी चंद अवारी लगा के वफाक के ऊपर हमलावर हो रहा है, और एक ऐसे सूबे का वज़ीर आला कि जिसमें एक तनाज़े में पिछले 2-3 दिनों में 80 से ज्यादा जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं। तवज्जो बजाय उधर होने के, वो कभी टिकटॉक बना रहा है, कभी कंटेनर पर चढ़ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। ये अब ड्रामाबाजी है। अब इसका नाम है डॉक्टर गंडापुर साहब, लेकिन मार्च। मैंने उनसे तो गिला अब ये किया, कोई मेरा क्योंकि वो सूबा है, मैंने उनसे, अली अमीन साहब से, इस बात का गिला जरूर किया कि सर आपको वहां पर जाना चाहिए था। जिंदगियां, ह्यूमन लाइव्स जो हैं वो किसी भी चीज से इस वक्त अहम हैं। लेकिन मैं हमारे वजीर आजम से भी ये गिला करूंगी कि सर उनको भी जाना चाहिए था, या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी चले जाते। उन्होंने कहा मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं जा सका। जाना तो चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल जान नहीं छुड़ाऊंगा, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आप चूंकि उस सिस्टम से हैं। ठीक है। अच्छा, सीमाबिया से हम जरा ले लेते हैं वर्डिक्ट के कितनी नाकामी या कामयाबी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सीमाबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बड़े पेशेंस के साथ आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। मैं गवर्नमेंट का पहले मौकफ लेना चाहती थी पीटीआई की फाइनल कॉल के हवाले से। सीमाबिया साहिबा, 2 दिन गुजर गए हैं, लोग ये सवाल तो बहरहाल कर रहे हैं, चाहे वो आपका वर्कर सपोर्टर हो जो कि बहुत शायद ज़्यादा करीब आप लोगों के ना हो और वो इंतज़ार कर रहा हो कि भाई यहाँ पर इकट्ठे हों ताकि हम निकलें। वो ये सवाल बहरहाल पूछा जा रहा है कि 24 के बाद अभी तक पीटीआई डी चौक या इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटी क्यों नहीं दिखा सकी? ये स्ट्रेटजी के तहत है या वाकई लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है? बताइएगा ज़रा। थैंक यू सो मच शिफा फॉर इनवाइटिंग मी। शिफा, देखें, एक तो चीज ये है कि नाकामी आप किस चीज को कह रहे हैं? हमारी नाकामी की बात करें या गवर्नमेंट की नाकामी की बात करें? नाकामी तो गवर्नमेंट की है, ठीक है, कि जो इतना पूरे, जिन्होंने, सच्ची बात है कि बेसिकली मैं ये कहूंगी कि हमारी जो इस तहरीक को या हमारे इस एहतजाज की जो पहली कामयाबी की सीढ़ी थी ना, वो तो इन्होंने खुद ही हमें लगा दी। ठीक है, इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, पूरा पंजाब बंद कर दिया, हर जगह इन्होंने कंटेनर्स लगा दिए। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे अपनी याददाश्त, अपनी उम्र के मुताबिक मुझे नहीं याद पड़ता कि जो है इससे पहले कभी इस तरह से पूरे मुल्क को जो है बंद कर दिया गया हो, सिर्फ एक एहतजाज के पीछे। ये कहते हैं कि इसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है। आई एम सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नहीं हुई। ये इनके लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। वो जो कैदी नंबर 804 जो वहां पर जेल के अंदर बैठा हुआ है ना, अडयाला में, उस शख्स ने वहां पर बैठे हुए पूरे मुल्क को जो है वो उसने एक कॉल पे बाहर बुला लिया है। और आज इंशाअल्लाह ताला वो सारा काफिले जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी थी। हम इस गवर्नमेंट की पहली भी फसाइयत और बर्बरियत का शिकार जो है वो बहुत दफा हमारे लोग हो चुके हैं। सो हमारे लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि टाइम उन्हें फ्रेम पता क्या है? है कि अगर हमने अगर कौन मैं सी पूछूं स्ट्रेटजी बनानी सीमाबिया है। साहिबा, टाइम फ्रेम कोई है आप लोगों ने रखा हुआ है स्ट्रेटेजिकली कि इस दिन या इतने दिनों बाद देखिए, हम
एंटर करेंगे इस्लामाबाद? देखिए, बिल्कुल शिफ्ट डेफ़िनेटली है, लेकिन वो ऑब्वियसली अभी उस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। इंशाल्लाह हम तब आएँगे जब हमारा दिल चाहेगा कि हम आएँ, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हम इसके शहरी हैं, हम हक रखते हैं एहतजाज का, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज दिन तक कोई वायलेशन नहीं की। और ये बात कर रहे हैं ना कि ये शहरियों की हिफाज़त के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है, तो हम भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनके हालात आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने जो किए हैं सबके, ये क्या हुआ, हमारे अगर लोग बता इन्होंने सकें शहीद आप? किए। क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको अभी हमने देखा तो इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ील भी हुआ। मैं वैसे तो पूछना नहीं चाह रही थी, पता नहीं कोई पर्सनल सवाल ना हो जाए, लेकिन ये है कि ये आपने इन्हीं क्योंकि इशारा के कर दिया तो बताइए कि ये क्या हुआ? शिफ़ा, ये इन्हीं के दिए हुए तोहफ़े हैं, ठीक है? जो पूरी जो है ना, इन्होंने मशीनरी जो है मँगवाई है, एफसी इन्होंने मँगवाई, रेंजर्स इन्होंने तलब किए, फ़ौज इन्होंने तलब की, क्योंकि जो है बकौल इनके कि जी कोई जत्था आ रहा है, अगर सिर्फ़ जत्था आ रहा है, तो आपको इतना खौफ़ क्यों है कि आपने जो है पूरे मुल्क की वो फ़ौज और रेंजर्स और सब वो इदारे कि जिनको इस वक़्त मुल्क की हिफ़ाज़त पे तैनात होना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त मुल्क हमारा जो है वो हर तरफ से जो है बड़ी मुश्किलात का दो-चार है इस नहीं तो वक़्त सीमा उसको। भी आपको लगा लेकिन क्या है, शेल उसकी लगा है कोई? हिफाज़त के बजाय जी, मुझे रबर बुलेट लगी है कल, और डायरेक्ट जो है वो फायर किए हैं इन्होंने हमारे लोगों पर, ठीक है? जिसमें हमारे पिंडी से जो है एक शख्स जो है वो शहीद भी हुआ है। तो ये चीज़ें इनके लिए तो मैटर नहीं करती, ठीक है? ये भूल गए हैं शायद। ये बात कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि जिस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी और ये सारी जो पीडीएम मिक्स अचार पार्टीज़ थीं, ये जिस वक़्त यहाँ पर आई इस्लामाबाद, हमने तो इनको नहीं रोका, डॉक्टर हमने तो साहब। इनको रास्ता फराहम किया। बल्कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि जो जी लोग डॉक्टर आ रहे हैं साहब, उनको जी सीमा भैया, फैसिलिटीज़ डॉक्टर दिया साहब से जाए, ले लेते हैं, उनको इस खाना पे खिलाया जाए, गवर्नमेंट का टेक ले उनको लेते हैं। पानी मुहैया किया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाएँ। बट अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि इनकी इनका मसला ये है कि ये लोग जो है शुरू से दूसरों के कंधों पर बैठकर आते हैं, और जब वक़्त पड़ता है, जब मुल्क को ज़रूरत होती है, तो ये लोग उस वक़्त मुल्क से बाहर चले जाते हैं, अपनी जायदादें ठीक है बनाने सीमा के भैया लिए। साहबा, होल्ड ऑन। ठीक है, तो ठीक है। डेफ़िनिटली इनको तो मुल्क से कोई गर्ज़-ओ ग़ायत नहीं है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वायलेंस हमें सड़कों पर अब नजर आएगी, क्योंकि देखें वो भी, अब जाहिर है ये सवाल आप दोनों से होगा, मैं सीमाविया से भी ये पूछूंगी। हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं, कुछ तस्वीर मैंने भी देखी हैं, पुलिस एहलकारों की भी देखी हैं, वो भी जख्मी हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीमाविया जैसे जो पीसफुल वर्कर्स हैं, जिनके बारे में शायद हम वाउच कर सकते हैं कि उन्होंने शायद कोई वायलेंस नहीं की होगी, उनको भी जख्मी देखा जा सकता है। दोनों तरफ डॉक्टर साहब हमारे अपने लोग हैं, पुलिस भी जाहिर है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे काम कर रही है ज़रूर, लेकिन जब वहाँ से शेल होता है इस तरफ से, फिर पथराव भी हमने देखा है, कहीं ना कहीं वो भी जख्मी हो जाते हैं। ये मेरा सवाल आप दोनों से है, सीमाविया से भी होगा और आपसे भी है, क्या अपने ही लोगों को एक दूसरे के सामने पिच करना, ये इज दिस वाइज स्ट्रैटेजी? नहीं, दिस इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और मैं अपनी बात का आगाज वहीं से करूंगा। मुझे सिमाबिया साहिबा की हुब्बुल वतनी देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये हुब्बुल वतनी पता नहीं अगर पाकिस्तानियों के लिए है, तो सिमाबिया से मैं पूछता हूँ कि जो 80 से ज्यादा लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो जो हलाकतें हुई हैं वो झगड़ा है। उस झगड़े को आप अपने ट्राइबल सिस्टम से, जिरगे से सेटल कर सकते हैं। वजीर दाखिला और वजीर आजम से ज्यादा चीफ मिनिस्टर केपी को पता है कि वो जिरगा सिस्टम के जरिए कैसे उन ग्रुपों में सुलह करा के फायरबंदी की जा सकती है। 80 लोग तो आपके लिए कोई मुझे तो लगता है कि कोई वो क्या कहते हैं, बकरियां कहें, फलां कहें, कि जो जबा हो रही है, आपको परवाही नहीं है। ये आपकी हुब्बुल वतनी है, आपकी अपने अवाम से दिलचस्पी है। एक शल लग गया जनाब, तो आप वो तो बड़ा है कि जनाब शल लग गया, बंदा पिंडी में कोई भी नहीं मरा। ये बिल्कुल एक झूठी खबर है। हाँ, टीवी पे आप देखें तो पुलिस का एक एहलकार जरूर शहीद हुआ है, आपके जो पुरअमन मैं पुलिस के एहलकार की बात करी थी डॉक्टर साहब, मैं पुलिस के ही एहलकार की बात करी थी कि एक की खबरें आ रही हैं। पिंडी में कोई बंदा कोई अच्छा, पीटीआई का वर्कर, वो कोई हलाक नहीं हुआ, कोई ऐसी खबर नहीं है, वो गलत खबर है, सोशल मीडिया की खबर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपकी पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं, मोटरवे पे टोल प्लाजे जल रहे हैं, जिधर जिधर वो जा रहे हैं वहां पे वो एक आंधी की तरह जा रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है प्रॉपर्टीज को। और यहाँ इस्लामाबाद के मनाजर को हमसे भूले। मुझे ये बताएं कि चौथा हमला है आपका ये इस्लामाबाद के ऊपर, अल्फाज क्या होते हैं? सीएम जो मैंने कहा कि आप ये गंडापुर मार्च रह गया है, गंडापुर से आप चलते हैं, गोलियां मारेंगे, जान लेंगे, जान देंगे, कब्रें खुदेंगी, कफन लेके जा रहे हैं, ये पुरअमन एहतजाज है? हम बच्चे पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ हैं कि आप पुरअमन मार्च से मासूम बन के बैठ जाते हैं? सारे आपके ऑनरेबल मेंबर
और अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, क्विकली एक और चीज बताइए। कोई पुरअमन मार्च नहीं है, और इसको रोकना और इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें ये शामिल है कि वो अपने स्कूल जाएं, वो अपने कॉलेज जाएं। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। मुझे सिमाविया भी कह रही है हम कामयाब हैं। तो अगर आपका मकसद यही था कि अवाम की जिंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा हो, लोग जो हैं वो उनकी कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो, तो उसमें आप कामयाब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कामयाबी आपकी तो इमरान खान को रिहा कराना थी, कामयाबी आपकी तो 26वीं तरमीम रिवर्स कराना थी, जिसमें वो हो गई। मैं बिल्कुल आपको दस्त बदस्ता आपको अर्ज करूंगा कि आज आप कामयाब हैं। अभी तक तो आपने लोगों के लिए जो है वो मुसीबत ही पैदा की हुई है। कामयाबी इसमें कहाँ है? लेकिन डॉक्टर साहब वो लोग ये कह रहे हैं, लोग ये भी, सोशल मीडिया भी तो आजकल हर किस्म की बातें लिखता है। सोशल मीडिया में किसी ने लिखा हुआ था कि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि आप किसी और को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस्लामाबाद बंद करें, क्योंकि इस्लामाबाद हम बंद करेंगे, यानी कि हुकूमत। तो आप लोगों को इस चीज़ की कामयाबी का तो हम वो देंगे ना कि आप लोगों ने ये इस्लामाबाद बंद कर दिया। लेकिन चले, अब सीमाबिया से मैं वो वायलेंस के हवाले से पूछूंगी। ला रहे हैं ना, हाँ जी, वो अगर हम उसको खुली छुट्टी दे दें इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद को जो अशर हो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अच्छा, अब चूंकि आपने ये बात कर दी है, ये बताइए थोड़ा जा सकता है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपकी, क्योंकि आप गवर्नमेंट हैं, आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती होंगी, कितने रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कोई पॉलिटिकल बेशक हम ना जाएं कि बहुत भाई लाखों का मजमा आ गया या बिल्कुल ही 500 भी उनको ना गिने, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या हैं? कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ? देखिए जी, इस्लामाबाद की तरफ जो लोग आ रहे हैं, तादाद जो है वो हमेशा एक रिलेटिव सब्जेक्ट होती है, जो हम कहते हैं अंदाज़न बहुत ही कम है, और वो उसको 10,000 से ज़रब दे के हमेशा बताते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आपसे शेयर करने वाली है वो ये है कि इससे पहले भी जब अली अमीन साहब ने चढ़ाई की थी इस्लामाबाद पे, 5 गाड़ियों से उस वक्त भी असला बरामद हुआ था, इंटेलिजेंस के लोगों ने किया था। इस वक्त भी ये रिपोर्ट्स हैं कि उनके साथ मुसल्लह लोग जो है वो शामिल हैं। ये ज़्यादा सेंसिटिव बात है, और ये हम ज़्यादा मीडिया पे करते भी नहीं है, जो कि उससे ज़्यादा सनसनी फैलती है। लेकिन ये पुरअमन एहतजाज जो है ना, बराए मेहरबानी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ना किया करें। ये बाकायदा एक मुसल्लह जत्थों की अलगार है, जिसको एक ऐसा वज़ीर आला लीड कर रहा है कि जिसके अपने सूबे में कत्ल गारतगरी हो रही है, बेगुनाह मासूम लोग मर रहे हैं, लेकिन उसे यहाँ पे ये ड्रामे करने का और नौटंकी करने का शौक है। कोई खौफ खुदा करो। अच्छा, लेकिन आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, नंबर ऑफ पीपल नहीं है आपके पास इंटेलिजेंस का? मैं अपने सूबे के अंदर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अमन की सूरत हाल कंट्रोल करूंगा। मैं वहां पे जाके लड़ाई रुकवाऊं। 12 बंदे तो कल बेचारे वहां पे शहीद हुए हैं। ये पारा चरार और करम की मैं बात बता रहा हूँ। होश ही नहीं है सर, किसी को भी नहीं है ना, फिर अब इस पे तो पाकिस्तानियों की जान से। ठीक है, आप इस एहतजाज को पुरअमन नहीं मानते। सीमाविया साहिबा, आपकी तरफ भी मैं वही सवाल लेके आऊंगी जो मैं डॉक्टर साहब की तरफ लेके गई। उनको भी, क्योंकि इस वक्त खैर वो हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि हमने अमन आमा की सूरत हाल के तहत इनको अंदर नहीं आने देना और इसलिए हमने पुलिस को पिच किया हुआ है। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जाहिर है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि वहाँ से शेलिंग हो रही है, हमने आंखों देखा हाल है हमारा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने कभी देखी ना हो। शेलिंग हो रही है, आप लोगों को मतलब वो पिछाड़ने के लिए वो रबर बुलेट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मैं किसी किस्म की तायीद नहीं कर रही इस वक्त। लेकिन साथ ही फिर आप लोग पीछे हट जाएं, आप लोगों की तरफ से भी पथराव हो रहा है, पुलिस की वो तस्वीर सामने आ रही है, कोई तो मार रहा है ना सीमाबिया साहिबा, उनको भी ये, आप लोगों को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो भी अपने ही लोग हैं और वो ड्यूटी कर रहे हैं, दे कांट जस्ट रिजाइन। शफ़ा देखें, एक तो बात ये है कि मैं पहले एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे मतलब इन लोगों की बात समझ नहीं आती। इन लोगों की स्टेटमेंट्स आपस में जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं, ठीक है? इनकी वो अज़मा बुखारी साहिबा हैं, वो आज फरमा रही हैं जी कि 80 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है? इधर से ये कह रहे हैं जी चंद हज़ार लोग हैं, तो अगर 80 से ज़्यादा लोग नहीं हैं या चंद हज़ार लोग हैं, तो उन चंद हज़ार लोगों के लिए आपने पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को लगा दिया है। आपने पूरी हर तरफ कंटेनर्स लगा दिए हैं। आपने हर तरफ जो है, आपको बलूचिस्तान से भी नफरी मंगवानी पड़ी है, आपको सिंध से भी मंगवानी पड़ी है, आपको बाकी पंजाब से भी, आपको गिलगित बल्तिस्तान से या बाकी जितने भी हमारे सूबे हैं, तमाम से आपको नफरी मंगवानी पड़ी है, आपको फौज को बुलाना पड़ा है, आपको रेंजर्स को बुलाना पड़ा है। वो फिर सिमाविया आप साहिबा वो एक ये कहते हैं के लिए तादाद बुला रहे हैं। हाँ, वो ये कहते हैं क्विकली सिर्फ सुन लें, बताइए। मैं आपका सवाल है, आपका ही टाइम है, आपको ही दूंगी। वो सिर्फ साथ में ये कहते हैं कि एक तो 9 मई का टैग आपकी जमात पे लगा हुआ है, साथ ही वो ये कहते हैं कि आप लोगों के वजीर आला अली अमीन साहब हो गए या दीगर लोग हो गए, वो कहते हैं मरेंगे या मारेंगे, जनाजे उठेंगे, कफन बांध के आ रहे हैं। तो इस किस्म के बयानात से वो कहते हैं हमें डर लगता है। देखिए, एक बात याद, हाँ, डरना तो इनको चाहिए, वैसे डर तो वाकई में इनका नजर आ रहा है ना, वो तो नहीं, मतलब हमें आवाम के लिए डर लगता है, ये मेरा मतलब था। हुकूमत नहीं डरती, हुकूमत के पास तो मशीन है। इनसे क्या डरना है यार, क्या चीज़ है?
डर तो इनको लगेगा, डर तो इसलिए लगेगा क्योंकि अवाम बोल रही है। पहले अवाम खामोश थी, अवाम को शऊर नहीं था। अवाम भेड़ बकरियों की तरह वो जिस तरफ उनको हाँका जाता था वो चली जाती थी। लेकिन अब अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम को वो शऊर मिल चुका है। अवाम ये समझ गई है कि हमारे हक में क्या चीज़ है और हमारे हक में क्या नहीं थी। तो अवाम ये जानती है। जहाँ तक अली अमीन साहब की बात है और जहाँ तक उन 80 लोगों की बात है, वो 80 लोग हमारे अपने लोग हैं। उनका दुःख हमें आपसे शायद बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर साहब। और वो दूसरी नजर बात आ ये रहा है। कि आप बात कर रहे हैं केपीके की, मैं बीच में नहीं बोली हूँ, तो प्लीज़ आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनेंगे पहले आप। आप ही बोलेंगे, बात मैं ये वैसे है कहा नजर कि आ रहा है जितना दुख है। केपीके को आप एक साइड पे रखिए ना, फिलहाल अपने सूबे की बात करते हैं जिससे आप और मैं ताल्लुक रखते हैं। ठीक है? पंजाब के बारे में मुझे बताइए ना कि पंजाब में 25 लोग शहीद हुए हैं हमारे, उसके लिए आपकी उन टिकटॉकर सीएम ने क्या किया है? क्या कर सकी है वो बंदी? आज दिन तक उन 25 शोहदा का किसी ने ज़िक्र करना पसंद किया आप लोगों में से? 9 मई के बयानिया की बात करते हैं, वो बयानिया किसका बनाया हुआ है? वो बयानिया आप लोगों का बनाया हुआ है, हमारा बनाया हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हर वर्कर बिल्कुल मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के लिए जानें दी हैं इन लोगों ने, पाकिस्तान के लिए जेलें काटी हैं इन्होंने। आपके तो जो नवाज़ शरीफ साहब थे, उनके तो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए थे। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, अच्छा। उनकी तो वही बात है कि गोली बंद हो गई थी कि जिन दिनों में वो अच्छा कि सीमाबिया हमारा साहब। लीडर तो पिछले 1.5 साल से जेल में गुज़ार रहा ठीक है। है। पिछले 1.5 साल से हमारे लोग जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम क्यों आ रहे हैं और हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, हम अपने मुतालबात आपसे पूरे करवाने के लिए ही आ रहे हैं। और अच्छा, अभी तो हमने क्योंकि एंटर मुतालबात की नहीं बात हो किया, गई है। ठीक है, समझ ठीक है। गई है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो मज़ाकरात वाला सिलसिला है, जो कि दोनों साइड से क्लेम भी हो रहा है, कोई कोई लीडर क्लेम कर रहा है, कोई कोई लीडर कह रहा है कि भाई कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे, आपकी क्या इतलात हैं? मज़ाकरात किसी लेवल पे चल रही हैं? और अगर चल रही हैं तो क्या हुकूमत ने अपनी डेडलाइन क्या रखी है? इस्लामाबाद के शहरी हो गए, लाहौर के शहरी हो गए, बड़े शहरों के शहरी हो गए, वो कब इस बंदिश से निकल सकेंगे, शहरों की बंदिश से? देखिए, मुज़ाकरा जो हैं वो ही हल होते हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी जो मुतालबात हैं, ये भी अगर किसी अमली तौर पे अगर इनमें कोई काम हो सका तो वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही होगा। ठीक है, और आपकी टीम की जानिब से मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए, जो आपने मुज़ाकरात की बात की है, मैं ये कह रहा था कि मुज़ाकरात ही मामलात का हल होते हैं। एंड पे हमेशा जो चीज़ें सेटल होती हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए ही होती हैं। इनके मुतालबात जो ये कर रहे हैं, ये भी किसी मुज़ाकरात के ज़रिए ही इन पे अगर कोई बात आगे बढ़ी, तो बढ़ेगी। ये जो टोपी ड्रामे कर रहे हैं, बाबा बीबी बार-बार कह रही हैं कि हमारे सूबे की बात छोड़ें, केपी की बात छोड़ें, क्योंकि केपी से ज़ाहिर है आपकी मोहब्बत और दिलचस्पी तो आपके अमल से आया है ना। यहाँ बैठ के मुहब्बुल वतनी टीवी पे बात करने से तो नहीं आती, आपका अमल बताता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में, और कितने इंटरेस्टेड हैं आपका सीएम जो है वो यहाँ पे टिकटॉकें बनाने में। ये बात पूरी पाकिस्तान जान रहा है, पूरा पाकिस्तान उसके ड्रामे और करतूत देख रहा है। यकीन करें, मुझे बड़ा दिली दुख है एज ए पाकिस्तानी इस बात के ऊपर। मैं अबव पार्टी लाइन ये बात कर रहा हूँ। यानी वो इमरान खान की ज़ाती मुलाजमत तो नहीं है ना। कोई भी शख्स होता जिसे अपने अपने खित्ते से मोहब्बत होती, वो कहता जनाब 24 को छोड़ें, हम 30 को चले जाएंगे, मुझे पहले अपने लोगों के मामला सेटल करने दें, कीमती इंसानी जानें यहाँ पे ज़ाया हो रही है। बहरहाल ये आपके अपना अमल है, आपकी अपनी बातें हैं। लेकिन मज़ाकरात डॉक्टर साहब। आज आज हो कल हो, जब भी पाकिस्तान में इन मामलात के हल की बात होगी, वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। आपकी टीम की, आपकी गवर्नमेंट की जानिब से कोई कर रहा है मुज़ाकरात पीटीआई से? नहीं, हमने ऑफर किए हैं, उनकी जो लीडरशिप बाहर है उन्हें हमने कहा है कि जब कहेंगे इंशाल्लाह ताला हम बिहाइंड द कर्टन, फ्रंट ऑफ द कर्टन, हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। सीमाबिया साहिबा, आपसे भी मेरा वही सवाल है, वो दरमियान में बात रह गई कि जाहिर है अब उनकी तरफ से पुलिस को तो पिच किया गया है, और जाहिर है पुलिस ने ये काम करना है कि उन्होंने आप लोगों को रोकना है, आगे आने नहीं देना। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, वायलेंस को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जा सके, और किसी तरीके से आप लोग अपना गोल भी अगर अचीव करना चाह रहे हैं वो भी अचीव करें, और वायलेंस भी ना हो, ना आपके लोगों का नुकसान हो, ना ही पुलिस का नुकसान हो, दोनों हमारे लोग हैं। एग्जैक्टली शिफा, देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कभी वॉयलेंस किया भी नहीं है। ठीक है, हम पुरअमन लोग हैं, हमेशा पुरअमन रहने की हमें तलकीन हमारे लीडर ने भी की है, और हमने भी हमेशा अपने वर्कर्स को पुरअमन रहने के लिए कहा है। देखिए, जहाँ पर लोग अपने एहतजाज करने आते हैं, आप देखिए कि कल का दिन जो था, कल के दिन आपके इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया कि कितने ममालिक में जो है वो एहतजाज हुआ। क्या वहां पर किसी पर शेलिंग की गई? क्या वहां पर किसी पे रबर बुलेट्स जो हैं वो फायर किए गए डायरेक्टली? ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग अपने शहरियों के जो हुकूक हैं, उनकी वो पामाली नहीं करते, बल्कि उनकी हमेशा पासदारी करते हैं, उनकी हिफाज़त करती हैं। जो वहाँ की रियासत है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, तो वहाँ पर जब इतना पुरअमन एहतजाज हुआ है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? डेफ़िनेटली हो हम्म। सकता है, हमारा हक है। हमने अगर हमेशा अपनी गवर्नमेंट में ये अलाउ किया था कि लोग आते थे, एहतजाज करके जाते थे और कभी कोई इस तरह का वाक़या जो है पेश नहीं आया, तो इस गवर्नमेंट को भी दिल बड़ा करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल जो पुलिस है वो हमारी अपनी है, फ़ौज हमारी अपनी है, रेंजर्स हमारी अपनी है, ये हमारे अपने लोग हैं। हम्म। हम भी यही चाहते हैं कि ये हमारे साथ जो है वो दहशतगर्दों वाला सलूक ना करें, बल्कि एक पाकिस्तानी शहरी वाला सलूक करें और हमें हमारे वो हक दें कि जो हक हमारा है। सेकंडली डॉक्टर साहब बार-बार एक बात कह रहे हैं कि केपीके देखें, अगर केपीके को हमारे लोगों ने सँभाला ना होता ना, अगर उसको अली अमीन गड्ढापुर साहब ने ना सँभाला होता या इससे ठीक पहले है। जो हमारी गवर्नमेंट रही उसमें ना सँभाला होता, तो केपीके ने आपको तीसरी दफ़ा जो है वो मुंतखब किया है, ठीक है? इमरान खान को मुंतखब किया है, कैदी नंबर 804 को मुंतखब किया है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुंतखब किया है। और सबसे बढ़कर आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि इंशाअल्लाह ताला हम एक भरपूर तादाद में जो है वो इंशाअल्लाह ताला आएँगे और हम ठीक है अपने जी, पॉइंट मुतालबात टेकन। पूरे करवाए बगैर नहीं जाएँगे, इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सीमाबिया ताहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे साथ मौजूद थी। स्टे सेफ सीमाबिया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो दे रहे थे। दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो कि एक खुशाइन चीज़ है, वो ये है कि जाते जाते डॉक्टर साहब ने ये बात ज़रूर कह दी कि मज़ाकरात पे ही हल होगा इन सारी चीज़ों का। अब वक्फे पर हमने जाना है, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे नाजरीन तो आपको बताएंगे कि ये एहतजाज और गवर्नमेंट का लॉकडाउन पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के तनाजुर में मईशत को पहुंचने वाला नुकसान जो है, इस पर बहुत बात हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के बकौल एहतजाज के बायस होने वाली बंदिश से पाकिस्तानी मईशत को एक दिन में 190 अरब रुपए का झटका लगता है और इन सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 144 अरब रुपए के करीब तो सिर्फ GDP को नुकसान पहुंचता है, जबकि बरामदाद बंद होने की वजह से 26 अरब रुपए का टीका मईशत को लग रहा है। इसी तरह बैरूनी सरमायाकारी रुकने से 3 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि सनती शोबे को बराह रास्त 20 अरब रुपए का झटका सहना पड़ रहा है। मुआशी नुकसान तो नाज़रीन अपनी जगह, मगर इस एहतजाज की एक सियासी, इंतजामी और अवामी कीमत के मुल्क के अवाम सड़कों से लेकर ट्रांसपोर्ट और स्कूलों से लेकर दीगर शोबों की बंदिश की शक्ल में चुका रहे हैं। ये अदादोशुमार कितने परेशान कुन है और इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता अब क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक दिन की बंदिश के नुकसान के कुछ आदाद शुमार मैंने बताए, जो कि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने हमें आज बताए, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है जो कि एहतजाज के बाद सब कुछ बंद कर रही है, या फिर PTI पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है जो आए रोज़ प्रोटेस्ट की कॉल्स दे देती है? मुझे नहीं पता कि किसके ऊपर जिम्मेदारी जानी चाहिए, ये तो एक सियासी बात हो जाती है, लेकिन मुझे इसका ये पता है कि इसका तमाम तर नुकसान जो है वो ना हुकूमत के पार्टियों को होता है, ना PTI को होता है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को होता है। जो 150 अरब रुपए की GDP एक दिन में कम होती है उस एरिया के अंदर, पाकिस्तान की रोज़ की जो GDP है वो 300 अरब रुपए है कुछ, तो ये तकरीबन 100 अरब रुपया लाहौर से इस्लामाबाद के एरिया की होती होगी। उसका नुकसान जो है, जो इसके अलावा अमलाक को नुकसान पहुंचता है, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाता है, या कोई गोलियां लगी हैं, पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, पत्थर लगे हैं, सॉरी गोलियां नहीं पत्थर लगे हैं, चीज़ें लगी हैं, शेल लगे हैं, बहुत सारे आई एम श्योर पार्टिसिपेंट्स को भी चोटें आई होंगी। वो सब नुकसान तो पाकिस्तानी कौम का है ना, मुनासिब कौम का नुकसान। और जो बड़ा नुकसान इसका एक और भी होता है शिफा, वो ये भी होता है कि अब जब ये धरने हो रहे हैं, आज देखें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शाम की फ़्लाइटें नहीं हैं, कराची या कहीं पर भी दुनिया भर में ये बात जाती है। कुछ दिनों के अंदर कोई 2-3 फ़ॉरेन न्यूज़पेपर्स जो हैं वो रिपोर्ट्स लिखेंगे कि इस्लामाबाद 4 दिन के लिए बंद था, या 6 दिन के लिए बंद था, या 2 दिन के लिए बंद था। तो ये अच्छी तो नहीं बात लगती ना कि पाकिस्तान के अंदर एक बेसिक बात पे लड़ाई हो रही है कि हुकूमत बनाने का हक़ किसका है।
ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि मजमूई लिहाज से, मिसाल के तौर पे हम पीटीआई के एहतजाज के बाद लगने वाले लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो हम तीसरे रोज में उसके हवाले से दाखिल हो गए हैं, और अगर 190 अरब रुपए को 3 से ज़रब दिया जाए तो ये 570 अरब रुपए बन रहे हैं। पाकिस्तान, ठीक है लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान का ही नुकसान है। कारोबार अगर किसी शख्स का चलता है या नहीं चलता तो वो इवेंचुअली तो पाकिस्तान को ही नुकसान है ना। तो ये मौजूदा हालात में अब हमारी मईशत इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर सकती है जिन हालात में हम हैं इस वक्त? देखिए, जितनी गुर्बत पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पर अगर आप जानती हैं कि ये F7 के अंदर 50, 100, 200 लोग हर वक्त बैठे होते हैं राना मार्केट के पास, दिहाड़ीदार जो कि उस उम्मीद में बैठे होते हैं कि कोई आ जाएगा और इनकी दिहाड़ी लग जाएगी। अगर रात को उसको दिहाड़ी नहीं मिलती तो वो रात को अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकता, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसकी तकलीफ़ जो है उसके हम किस तरह मेजर कर सकते हैं पैसों के अंदर कि वो बच्चे को रात को भूख लग रही थी, वो नहीं खाना खा सका और बगैर खाना खाया सो गया। जो बच्चों की तालीम के ऊपर हर्ज हो रहा है, उसका हम किस तरह तखमीना लगा सकते हैं कि इससे मुल्क का कितना नुकसान हो गया। तो मुल्क का नुकसान जो है ना, ये सिर्फ पैसों में नहीं है, पैसों में तो है ही, इज़्ज़त का नुकसान होता है। दुनिया भर में हमारी इज़्ज़त आबरू ख़राब होती है, लेकिन हमारे यहाँ सोशल फैब्रिक हमारा फट रहा है। अगर हम इसको इस तरह कर रहे हैं कि केपी से लोग आ रहे हैं, जो ज़्यादातर पश्तून आ रहे हैं केपी से या हज़ाराबाद आ रहे हैं, और वो आके इस्लामाबाद में आ रहे हैं, और तो ये फिर अजीब सी बात हो जाती है कि हम एथनिक बातें भी करने लगते हैं। ये मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की मयाशी ग्रोथ के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हमको पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे इतनी गुर्बत है, जहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम वैसे ही फेल हो चुका है, वहाँ पे मज़ीद तकलीफ़ लोगों को हम डाल रहे हैं, ये सही बात नहीं है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुकूमत का भी एक रिएक्शन है, जाहिर है एक तरफ एहतजाज की कॉल है, वो उनका रिएक्शन है, और फिर उसके ऊपर हुकूमत ने जो इकदाम करने हैं वो हुकूमत का रिएक्शन है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या ओवर प्रिपेयर्डनेस है? क्योंकि हमें याद है कि जब पीटीआई का 2014 का 126 दिनों वाला धरना था, उस स्ट्रैटेजी में आपको नुकसान ज़्यादा होता नज़र आ रहा था जब वो डी चौक पर आए बैठे थे, या जो मुकम्मल लॉकडाउन की कैफियत है उसमें नुकसान ज़्यादा है? वो वाली स्ट्रैटेजी बेहतर थी कि इनको आने दिया जाता, या रोकने वाली स्ट्रैटेजी बेहतर है? देखिए शिफा, डी चौक पे जब 126 दिन का खान साहब ने धरना किया था तो बहुत सारे इदारे भी खान साहब की पुष्पनाई कर रहे थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की आवाम उनके साथ नहीं थी। कोई आवाम में ये बात नहीं थी कि इमरान खान के साथ कोई हक तलफी हुई है या इमरान खान का इलेक्शन चोरी हुआ है। वो समझते थे कि ये सारा झूठा बयानिया है। तो आप देखने के दिन के अंदर 100, 500, 200 लोग भी नहीं होते थे धरने में, शाम को 10-12 हज़ार लोग हो जाते थे। और अक्सर फिर शाम में भी जो है वो 1000-2000 लोग होते थे। डी चौक उन्होंने काबू कर लिया था, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन लोग नहीं थे। आज जो ख़बरें आ रही हैं, मैं तो कराची में बैठा हूँ, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं कि 30 से 60 हज़ार लोग हैं, अगर वो दोनों काफ़िले मिला लें, जो एक हज़ारा से शायद आ रहा है और एक पेशावर से आ रहा है, कोई अटक के पास है, पता नहीं किधर है, तो लोग भी एक तो ज़्यादा हैं। दूसरा, एक पाकिस्तानी ये समझते हैं, सही या गलत, लेकिन पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत चुके थे और ये इनका हक मारा गया है। तो एक दूसरी ये चीज़ है। और तीसरी ये चीज़ है कि खान साहब ने 2014 से जब भी सियासत करी है तो वो धरनों की सियासत करी है, लेकिन उस वक्त उनकी पुष्ट बनाई होती थी। अगर आपको याद है कि जब मार्च अप्रैल में इनको पकड़ने की, गिरफ़्तार करने की ज़मान पार्क पे कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने 10-12 हज़ार लोग अपने जमा कर लिए थे ज़मान पार्क में, तो वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहे थे, जबकि उन्होंने खुद वज़ीर आज़म होने के बाद बहुत लोगों की गिरफ्तारियाँ की। तो वो एक बड़ा अजीब सा एक स्टैंड है कि खान साहब जो है वो भी धरने कर रहे हैं और ये लोग ओवर द टॉप रिएक्शन कर रहे हैं, हज़ारों कंटेनर लगा रहे हैं, पता नहीं किधर जाए के लेके जा रहे हैं मुल्क को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली अब आपको क्या नज़र आ रहा है, सियासी बसीरत आपकी क्या कह रही है? क्या पीटीआई के साथ जितने भी लोग हैं, 30,000 हैं, 40,000 हैं, जितने का भी इनका मजमा है, क्या ये इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे और इवेंचुअली गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ जाएंगे, या फिर पीटीआई का ये एहतजाज नाकाम हो जाएगा, मुतालबात उनके किसी तौर माने नहीं जाएंगे? दोनों में से अंडरडॉग कौन है अब? देखिए, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो थोड़ी सी अंडर प्रेशर है और इसीलिए वो बात कर रही है और उनसे कह रही है कि आप पेशावर मोड़ के पास आ जाएं या कहीं और आके धरना कर लें। कोई धरना पॉइंट उन्होंने कोई दिखाया है। अब क्या वो आते हैं, एक उसका नहीं पता, और अगर वो आते हैं तो वो अपनी ज़बान पे ठहरते हैं और वहीं ठहरते हैं या रेड जोन में आ जाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि देखें, पीटीआई का ये धरना कामयाब हो या नाकाम हो, मुल्क में मज़ीद परेशानी होगी। इसका जो एक सलूशन है और वाहिद सलूशन है वो ये कि वो बैठ के बात करें,
कुछ अरसे तक जो है ये कोई टेम्प्रेरी कोई और हुकूमत आए, केयरटेकर वगैरह कुछ अरसे के लिए, उसके बाद एक नया इलेक्शन करें जो कि ईमानदारी से और गैर जानिबदाराना इंतखाब हो, और फिर जो पाकिस्तान के अवाम जिसको अपनी ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं हुकूमत को, उसको दे दी जाए। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है अगर आप जमहूरियत के अंदर रहते हैं, या फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत ही अदा करेंगे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और उनका दो टोक तौर पर कहना यही था कि जो नुकसान मुआशी तौर पर पाकिस्तान को पहुंच रहा है, ये ना हुकूमत का नुकसान है, ना ही पीटीआई का नुकसान है, ये मुल्क का नुकसान है और इसको रोकने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत किसी हद तक अंडर प्रेशर ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इवेंचुअली सबको मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा और इसका हल निकालना होगा, चाहे वो हल जो भी हो, फ्रेश इलेक्शंस हों या कुछ भी हो, लेकिन बैठना बहरहाल टेबल पर है और बात मुज़ाकरात से ही हल होगी। आज के प्रोग्राम से नाजरीन आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।